सदन से ही जुड़ी एक और तस्वीर सामने आई। मौलाना साजिद रशीदी ने समाजवादी पार्टी के सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव पर भद्दा कमेंट किया। बयान इतना अपमानजनक था कि बीजेपी और एनडीए सांसदों ने डिंपल यादव के समर्थन में प्रदर्शन किया। उन्हें समर्थन में उतरना पड़ा। एफआईआर दर्ज हो चुकी है, लेकिन समाजवादी पार्टी चुप है। अखिलेश यादव खामोश हैं। क्या ये चुप्पी एक रणनीति है? क्या ये तुष्टीकरण की राजनीति का दबाव है? एनडीए सांसद महिला सम्मान के लिए सड़क पर उतर आए, लेकिन सपा खामोश है। आज एनडीए ने कैसे ये मुद्दा उठाया, पहले ये जान लीजिए। जानकारी आपको देते हैं। मौलाना साजिद रशीदी के बयान का दरअसल विरोध किया है। तस्वीर भी आप प्रदर्शन की ही देख रहे हैं। यहाँ पर रशीदी के खिलाफ एनडीए सांसदों ने प्रदर्शन किया। मकर द्वार पर प्रदर्शन कर एनडीए ने विरोध जताया। साजिद रशीदी ने डिंपल यादव पर टिप्पणी की थी। एमपी डिंपल यादव के पहनावे पर उनका बयान आया था, जिसे आपत्तिजनक बताया गया। क्या बयान दिया रशीदी ने? पहले आपको वो बयान सुनवाते हैं जिस पर सवाल उठ रहे हैं। वहां बैठकर बाकायदा मीटिंग हुई है, चाय आई है, नाश्ता हुआ है। और सबसे बड़ी बात, मैं आपको एक फोटो दिखाता हूं अंसार भाई, आप भी देखकर उस फोटो से शर्मा जाएंगे। मैं नाम नहीं लेता, सब जानते हैं। जो मोहतरमा उनके साथ थी, दो औरतें थी। एक तो बिल्कुल अपने मुस्लिम उसमें थी, सर पे दुपट्टा था उनका, सब कुछ था, इकरा हसन जी। जो मोहतरमा थी डिंपल यादव जी, आप उनकी पीठ का फोटो देख लीजिए, बैठी हैं। नहीं, आप प्लीज थोड़ा जरा शब्द का जरा इस्तेमाल। मैं इसलिए कह रहा हूं, अंसार भाई को कमेंट्स बीइंग मेड ऑन विमेन। अंसार भाई को समझाने के लिए कह रहा हूं। नहीं, आप समझाने के लिए बेहतर शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल कोई वैसा नहीं है जैसा आप बताना चाह रहे हैं। और इसी बयान के खिलाफ आज तस्वीर मकर द्वार पर नजर आई, जहां एनडीए सांसद खड़े। आप तस्वीर देख रहे हैं, गुस्से में हैं, आवाज बुलंद कर रहे हैं। साजिद रशीदी की शर्मनाक टिप्पणी पर न सिर्फ डिंपल यादव का उन्होंने जो अपमान किया है, उस पर हर महिला का ये अपमान है। आजाद भारत में अपनी आस्था और अधिकार के साथ जीना जो महिला चाहती है, उसका अपमान है। और यही वजह देखिए, ये मकर द्वार पर प्रदर्शन हुआ है। लेकिन आप इस तस्वीर में अखिलेश यादव को कहीं नहीं देख पाएंगे। उनकी चुप्पी अब सबको खटक रही है। डिंपल उनकी पत्नी भी है और सपा सांसद भी। लेकिन क्या एक महिला सांसद का अपमान वोट बैंक की सियासत में कुर्बान किया जा सकता है? सवाल यही है। बीजेपी इसी को लेकर प्रश्न उठा रही है। आप तस्वीर देख रहे हैं और जो बीजेपी नेता कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, किस तरह से प्रश्न खड़े कर रहे हैं, उन्हें सुनिए। एक मौलाना अखिलेश यादव जी की पत्नी के लिए कुछ भी बोले और वो इस बात को सहन कर ले, ये तुष्टीकरण की राजनीति की कितनी गिरावट की हद है, इस बात को समझने में तकलीफ हो रही है। अपनी पत्नी के बारे में मौलाना के कहे शब्दों पर आज पूरी समाजवादी पार्टी और पूरा विपक्ष चुप है और आज हमें आवाज उठानी पड़ रही है। मुझे आश्चर्य लगता है कि जिनकी सौभाग्यवती के ऊपर ये टिप्पणी है, वो क्यों चुप है। मतलब तुष्टीकरण की राजनीति की परिसीमा हो गई है, ये क्या कहा जाए। लेकिन हम नहीं सह सकेंगे और मौलाना जी की नीयत जो है वो साफ साफ नजर आ रही है। सबसे ज्यादा शर्म की बात है कि अखिलेश यादव जी ने अपनी राजनीति को, अपनी सियासत को बचाने के लिए अपनी पत्नी के लिए भी उन्होंने आवाज नहीं उठाया। जिस तरीके से शायद रशीदी जी ने डिंपल यादव जी के बारे में बोला है, वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है और उसके खिलाफ हम लोग अपनी आवाज उठा रहे हैं। तो देखिए, डिंपल यादव पर टिप्पणी होती है, एनडीए सांसद मकर द्वार पर विरोध में खड़े हो जाते हैं, बयान भी आते हैं। बीजेपी सांसद डिंपल यादव के समर्थन में बोलते हैं, लेकिन जिस पार्टी से डिंपल आती है वही पार्टी खामोश है। क्या ये खामोशी सियासी मजबूरी है और वोट बैंक के लिए जरूरी? समझते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। डिंपल यादव पर टिप्पणी, अखिलेश यादव की चुप्पी, सपा का तुष्टीकरण, एनडीए सांसदों का प्रदर्शन। मौलाना साजिद रशीदी के आपत्तिजनक बयान पर हंगामा शुरू हो गया है। सड़क से संसद तक मौलाना साजिद रशीदी का विरोध शुरू हो गया है। यहां तक कि एनडीए के सांसदों ने मौलाना साजिद रशीदी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि मौलाना साजिद रशीदी ने सपा सांसद डिंपल यादव पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। ऐसी टिप्पणी जिसे कोई किसी कीमत पर स्वीकार नहीं करता। यही वजह है कि डिंपल यादव के समर्थन में एनडीए के सांसद भी आ गए और मौलाना साजिद रशीदी के खिलाफ प्रदर्शन किया। इतना सब कुछ होने के बाद भी समाजवादी पार्टी टस से मस नहीं हुई।
यही नहीं, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मौलाना साजिद रशीदी की आपत्तिजनक टिप्पणी पर चुप्पी साध ली। जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने घुमा फिराकर जवाब देकर गुमराह करने की कोशिश की। जो लोकसभा में पहन के आएंगे वही हमारी हर जगह ड्रेस होगी। मतलब डिम्पल यादव जिस पार्टी से सांसद हैं, वो समाजवादी पार्टी अपनी नेता का स्टैंड लेने को तैयार नहीं। क्या डिम्पल यादव का अपमान सपा को दिखाई नहीं देता, या फिर वोट बैंक की मजबूरी के आगे महिला सम्मान भी छोटा पड़ गया है? ये आरोप बीजेपी लगा रही है कि क्या तुष्टीकरण की वजह से सपा ने चुप्पी साध रखी है। डिम्पल हमारी सांसद हैं, उस पर अफरीदी ने जिस तरह का अपमानजनक टिप्पणी किया है, हमारे विचारों से मतभेद हो सकते हैं, हमारी पार्टी अलग अलग हो सकती है, लेकिन वो पार्लियामेंट की हमारी एक सांसद हैं, देश की महिला हैं, और उन पे इस तरह की अपमानजनक टिप्पणी करने के बाद भी इतनी बड़ी तुष्टीकरण है कांग्रेस की, समाजवादी की, कि उसके खिलाफ एक शब्द नहीं कहा जा रहा है। वो बांग्लादेशी नागरिक को यहाँ का वोटर बनाना चाहते हैं, वोट बैंक की राजनीति में मुस्लिम परस्त पॉलिटिक्स कर रहे हैं और किस तरह की घटिया बातें कर रहे हैं। आज आप देखिए कि अखिलेश यादव जी की पत्नी डिम्पल यादव जी, जो हमारी सीनियर सांसद हैं, जिनका हम सम्मान करते हैं, उसको मौलाना कुछ कह देता है। इन लोगों को मुसलमान के खिलाफ बोलने की कोई हिम्मत हैसियत नहीं है। समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव की चुप्पी का डिम्पल यादव ने बचाव किया। यही नहीं, उन्होंने मौलाना साजिद रशीदी की आपत्तिजनक टिप्पणी और एनडीए के समर्थन पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। अगर अच्छा होता जब मणिपुर जैसी घटना हुई थी, जो सोशल मीडिया में जिस तरह के फुटेजेस आए थे, अगर इसी तरह वो प्रदर्शन करती मणिपुर घटना को लेकर, महिलाओं के साथ खड़ी दिखाई देती, और जिस तरह हमारे भारत में जो अभी जो सिंदूर की जो ये पूरा जो ये लड़ाई छिड़ी, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेतागण, बड़े बड़े मंत्री मंचों से किस तरह की बयानबाजी करी हमारे फौज के अफसरों के लिए, अगर उनके साथ वो खड़ी दिखाई देती तो मैं समझती हूँ ज्यादा अच्छा होता। एक महिला सांसद का अपमान होता है, सत्ता पक्ष के लोग विपक्षी सांसद के समर्थन में आ जाते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी और उनके प्रमुख नेता खामोश रहते हैं। इसलिए सवाल खड़े होते हैं कि ये चुप्पी क्या डर है या फिर सोची समझी चुप्पी? क्या समाजवादी पार्टी को महिला सम्मान से ज्यादा वोट बैंक की चिंता है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और वाकई ऐसा लगता है कि वोट बैंक की चिंता है, क्योंकि अखिलेश यादव से जब ये प्रश्न किया गया तो कैसे घुमाने लगे, इसका जवाब नहीं दिया, निकल गए। सुनिए। क्या पहन के आए लोकसभा में, बताओ? मस्जिद के अंदर के नहीं, लोकसभा में क्या पहन के आए बताओ? जो लोकसभा में पहन के आएंगे वही हमारी हर जगह ड्रेस होगी। अब क्योंकि मौलाना साजिद रशीदी ने बयान दिया, ऐसे में उन पर केस दर्ज हो गया है। डिम्पल यादव पर आपत्तिजनक टिप्पणी का ये पूरा मामला है, जिसमें मौलाना साजिद रशीदी पर अब दर्ज करवाया गया केस, एफआईआर दर्ज हुई है। एनडीए सांसदों के दबाव के बाद सपा ने एफआईआर कराई है। पहले सपा ने मौलाना साजिद पर एफआईआर नहीं कराई थी, जब लेकिन ये मुद्दा उठने लगा, प्रदर्शन होने लगे, तब एफआईआर कराई गई। लेकिन एफआईआर अब जब हो चुकी है तो रशीदी साहब, मौलाना रशीदी इस पर क्या कह रहे हैं आप खुद सुनिए। अपने बयान पर अभी भी कायम दिखाई दे रहे हैं, सुनिए। एफआईआर हुई है, मुझे भी पता चला है, दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट मैंने देखी है। सवाल ये है कि मैंने ऐसा क्या कर दिया है जिसकी वजह से एफआईआर तक नौबत पहुंच गई, और ऐसा क्या कर दिया है कि पार्लियामेंट में बाकायदा इसके लिए विरोध प्रदर्शन हो रहा है, सांसद मिलकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसा क्या मैंने कर दिया? क्या मैंने आतंकवादी हमला कर दिया कोई, या मैं मुसलमान हूँ इसलिए मेरे लिए विरोध प्रदर्शन है? मस्जिद की मर्यादा नहीं है। डिम्पल यादव एक इंसान की मर्यादा जो है वो कहीं ना कहीं